जनाब, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, या समझ लें मशवरा है, या और स्पेशली मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, या जिन्हें सिंधी में हम कहते हैं कि मतलब आमतौर पर लोग जो है उनको मास्टर कह देते हैं। कुछ लोग मास्टर का वर्ड जो है उसको समझते हैं कि ये कोई बुरा वर्ड है। हालांकि अब वो हर किसी की समझ है। जिस आदमी की कोई मास्टर कहता है, कोई टीचर कहता है। अब मैं पिटारो में जब लेक्चरर हुआ तो एक ख़त मुझे आया कहीं से, गांव से। तो अब उन्होंने समझा कि ये कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है वो इंग्लिश का टीचर बन गया। तो उन्होंने, अब उनकी अपनी जो समझ में थी, तो उन्होंने वहाँ से लिख कर भेजा कि भाई मतलब ऐसे लिख, मेरे नाम के बाद उन्होंने लिख कर भेजा कि जेठानंद अंग्रेज़ी जो वडो हेड मास्टर। मकसद ये कि उन्होंने लिखा जेठानंद अंग्रेज़ी का बड़ा हेड मास्टर। अब उनको यही समझ में आया कि शायद वहाँ जो है हेड मास्टर से भी कुछ बड़ा हो गया है वहाँ पर जाकर। तो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मेरे तमाम टीचर्स से, वो सिर्फ ये है कि अगर आप टीचर बन गए हैं अपनी मर्ज़ी से, या कभी कभी लोग अक्सर मजाक में ये भी कहते हैं कि भाई जो आदमी कुछ नहीं बन सका तो वो फिर टीचर बन जाता है। ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बड़े शौक़ से, जिन्होंने जो है ज़िंदगी के किसी न किसी लम्हे पर ये फ़ैसला किया कि उन्होंने आगे जाकर जो है वो उस्ताद बनना है। अब उस्ताद का पेशा जो है उसके बारे में मैं कोई आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता। आपको पता है कि टीचर जो है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है किसी भी माशरे में, न सिर्फ हमारे मुल्क में, न सिर्फ बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में। टीचर जो है उसकी जो अहमियत है उसके बारे में मज़हब ने भी जो कुछ कहा है वो हम सबको पहले ही पता है। तो मैं कुछ भी रिपीट नहीं करना चाहता। मैं एक बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन तमाम पर्सन से, चाहे वो मेल हों, फीमेल हों, कहीं भी रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, मेरे वतन में हों या कहीं भी रहते हों, कि प्लीज़ आप सिर्फ अपनी ड्यूटी जो है उसको अच्छी तरह किया करें। 100% मैं अगर कहूँ कि 100% किया करें, तो देखें 100% अपनी ड्यूटी कोई भी करना जो है वो कोई इतना इजी बात नहीं है या आसान नहीं है। तो मैं 100% तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ जितना भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। और इसको कभी भी आप ये ना समझा करें, अक्सर जैसे लोग, मतलब एक जनरल एक फीलिंग है बड़ी हमारे यहाँ, मतलब कैडेट्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ, या चले जहाँ भी जो स्टूडेंट्स हो उनको ये पता चल जाता है कि कौन सा टीचर जो है वो क्लास में आया है, तो उसकी नज़र जो है घड़ी पर है कि कब ये उसके हिस्से का टाइम जो है, जैसे हम पीरियड कहते हैं, कि कब ये पीरियड ख़त्म होगा और कब मेरी जान छूटेगी। अब कुछ और टीचर्स फिर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़ाते ही रहें, पढ़ाते ही रहें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते ही रहें और उनका पीरियड ख़त्म ना हो। लेकिन इंसान है, देखें दिमागी काम करने से थकावट तो अपनी जगह पर होती है। या जो अच्छे टीचर्स हैं और खड़े रहकर पढ़ाते हैं, अच्छा मतलब दिल और जान से पढ़ाते हैं, तो फिर उनकी एनर्जी भी उसी तरह उतनी ज़्यादा खर्च होती है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। सिर्फ ये है कि जो हमारी ड्यूटी है, चाहे आप प्राइमरी टीचर हों, चाहे आप घर में किसी को जो है पढ़ा रहे हों, और माँ तो आपको पता है सबसे बड़ी टीचर है। मैं उसको तो कुछ एडवाइस या मशवरा देना ही नहीं चाहता, वो एक अलग बात है कि उनको कभी बात करनी हुई तो वो अलग मैं करूँगा। मैं तो सिर्फ
जो हमारे फार्मल टीचर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ। चाहे आप घर पर किसी को पढ़ा रहे हों, जैसे ट्यूशन जिसे कहते हैं, या आप चाहे कोचिंग सेंटर में ही हों। अब कोचिंग सेंटर एक अलग बहस है, उसके फ़ायदे भी अपनी जगह पर हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन चलो अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है। एक सोर्स हो जाता है तालीम हासिल करने का, जो वाकई हासिल कर रहा है तो अच्छी बात है। टीचर्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा आमदनी का जो है ज़रिया हो जाता है। लेकिन अब कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने का ये मकसद नहीं है कि आपकी जहाँ एक्चुअल ड्यूटी लगी हुई है तो वहाँ आप पर जो है जी लगा कर या दिल लगा कर न पढ़ाएं, और अपने बच्चों को चाहे वो फीमेल आपकी स्टूडेंट्स हो या मेल्स हो, उनको आप कायल करें या परस्यू करें कि मैं फ़िलहाल कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ तो आप वहाँ पर आकर एडमिशन लें, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी पढ़ाई और नोट्स भी बड़े अच्छे हैं और ये होगा वो होगा। इस तरह भी नहीं। मैं देखें सारे टीचर्स ऐसे नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी जितनी भी है, मैंने पिटारो में 35 साल पढ़ाया, या बाद में हयात कॉलेज में 2 साल पढ़ाया, या अभी भी जब भी जाता हूँ पाकिस्तान तो वहाँ पर जो है हयात गर्ल्स कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी पढ़ा सकूँ, क्योंकि उधर उधर जाना भी तो होता है, बेगम भी साथ होती हैं तो मजबूरियाँ भी होती हैं। तो बात ये हो रही थी कि अच्छे से अच्छा पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को, जहाँ इल्म जो है दुनिया का इल्म वो देने की कोशिश करें, वहाँ साथ ही साथ सबसे अच्छी बात आप उनको ये सिखाएं कि वो अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। बट टीच देम टू बी गुड ह्यूमन बींग्स। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, और मैं हमेशा पिटारो में अपने स्टूडेंट से या हयात गर्ल्स कॉलेज में अपने स्टूडेंट से कहता था, चाहे आप कुछ भी बन जाएं आगे जाकर अपनी तालीम के बलबूते पर या किसी और ज़रिए से, आप बिलियनेयर बन जाएं, आप मिलियनेयर बन जाएं, आप दुनिया के मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर जो है सेलिब्रिटी बन जाएं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं बने तो कम से कम मेरे लिए या इस दुनिया के लिए या आपके अपने जो कंट्री है या नेशन, उसके लिए आप तो कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि जो इंसान अच्छा इंसान नहीं है वो तो कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में, या हर इंसान की, अच्छे इंसान की नज़र में वो तो कुछ भी नहीं है। तो टीच योर स्टूडेंट्स टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के आपके स्टूडेंट्स हों। तो आज की मेरी जो ये रिक्वेस्ट है वो प्राइमरी टीचर्स से, मिडिल स्कूल टीचर्स से, हाई स्कूल टीचर्स से, 11वीं 12वीं को जो पढ़ाते हैं उनसे, और जो ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए, पीएचडी जहाँ भी है, मेडिकल कॉलेजेस में, आप जो कोई भी हैं आप पढ़ा रहे हैं, तो अपने उन तमाम इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, और जो भी लोग जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छा इंसान बनने की हमेशा तलकीन करें, और इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया करें, क्योंकि टीचर की बात करने में और कहने में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मैं तो आपको देखें रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्लीज़ इसको कभी भी पढ़ाने को बोझ न समझें। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप टीचर हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप बच्चों की या बच्चियों की तकदीर बदल सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके आप उनका आइडियल बन सकते हैं कि हमें भी जो है वो सर जैसा बनना है, या हमें भी मैम जैसा बनना है जो कि टीचर है। तो ये मेरी सिर्फ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं ज़्यादा लंबी बात करके आपको मज़ीद बोर नहीं करना चाहता। आप भी कहेंगे कि सर जो है ये क्या, हम ऑलरेडी टीचर्स हैं, हमें तो सारा पता है, ये क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टीचर्स के अलावा भी जो लोग सुन रहे हों तो उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं आप आगे जाकर जो है टीचर अगर बन जाएं, अभी आप चाहे स्टूडेंट ही हों, तो मेरी इन बातों को याद रखिएगा। या टीचर तो आप इस तरह भी तो कोई इंसान बन सकता है ना, कि आप बड़े भाई हैं तो घर में अपनी बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर बन गए। अगर आप माँ हैं और छोटे बच्चे हैं आपके घर में या बड़े बच्चे हैं, तो माँ का रोल टीचर का तो हमेशा ही होता है। तो मेरी जितनी भी बातों पर आप अमल कर सकें
तो बहुत अच्छा होगा हमारी कौम के लिए, इस हमारी नेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और एक और बात जो आपको कहनी थी, आप देख रहे होंगे कि आज पीछे बैकग्राउंड जो है थोड़ा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो ग्रैंड सन है और फैमिली जो है वो गए हुए हैं, बाहर गए हैं। मौसम आज अच्छा है तो बच्चे को घुमाने के लिए ले गए गए। तो मैंने सोचा कि आज मुझे खुला मैदान मिल गया है, तो मैं टीवी लाउंज में जो है वो खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। और तो इस वजह से पीछे सूरत हाल जो है वो डिफरेंट है। और ये पोर्ट्रेट है, और पोर्ट्रेट में मेरा ख्याल है आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली मेम्बर्स में जिनको भी मुनासिब समझे तो आप शेयर किया करें, इन्हें लाइक करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आगे जाकर कहीं मुझे $2 या $10 या $20 कहीं मिलने भी शुरू हुए तो मेरा ये आप सब लोगों से प्रॉमिस है, अभी तो दूर दूर तक उसकी कोई सूरत हाल नहीं है, मुझे पता है, हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन अगर आप एनकरेज या सपोर्ट करते रहे तो कभी मिलेंगे। तो ये मेरी आपसे कमिटमेंट है और ये मेरा आपसे वादा है कि वो $2 अगर मुझे जब भी मिले तो वो एजुकेशन के पर्पस के लिए खर्च होंगे, और वो अपने वतन में खर्च होंगे, चाहे वो बच्चियों के लिए हों या बच्चों के लिए हों। वो किस तरह से होगा वो फिर मैं जाकर आगे आपको बताऊंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आप अपना और आपके तमाम चाहने वालों का और इर्द गिर्द के सब लोगों का बेहद ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय।